आप सभी का एक बार स्वागत है। डिस्कस करेंगे आज अब यहाँ पे साइलेज और हे को। जो भी चारे वाली फसलें होती हैं उनसे साइलेज और हे बनाया जाता है, इसको डिस्कस करेंगे। और साइलेज और हे होता क्या है, बनता कैसे है, इस सभी के बारे में हम इसको जानेंगे, इसी को डिस्कस करेंगे। कई लोगों को तो यही नहीं पता होता कि साइलेज और हे होता क्या है, तो उसी को डिस्कस करेंगे। देखो साइलेज पहले क्या होता है उसको समझ लो। साइलेज जितनी भी चारा वाली फसलें होती हैं, जितनी भी चारा वाली फसलें होती हैं, रेशेदार जो फसलें चारे वाली होती हैं, उनको जब छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है, और इसी प्रोसेस को, वो जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसी को हम साइलेज कहते हैं। तो जो चारे वाली रेशेदार फसलें होती हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर उन्हें ऑक्सीजन से बचाकर लंबे टाइम तक जब जो है सुरक्षित रखा जाता है और पशुओं को खिलाया जाता है, तो उनको हम साइलेज कहते हैं। ठीक है। जनरली साइलेज बनाने के लिए उन फसलों का यूज़ करते हैं जो हरी फसलें होती हैं और जो रेशेदार होती हैं, जैसे कि मक्का की फसल होती है, मक्का का जो पत्तियां होती हैं उनका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो ज्वार है उसका किया जाता है। तो इन सभी का हम यूज़ करते हैं साइलेज बनाने के लिए। साइलेज बनाने के लिए सबसे जो अच्छी फसल होती है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम में, ये 2015 के एग्ज़ाम में पूछा भी गया है ये क्वेश्चन कि साइलेज बनाने के लिए उत्तराखंड एलईओ के एग्ज़ाम में कि साइलेज बनाने के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी होती है। तो सबसे अच्छी फसल जो है वो मक्का होती है, उसके बाद आप ज्वार कह सकते हैं। इसके अलावा बरसीम भी जो है साइलेज बनाने के लिए यूज़ की जाती है। सबसे देखो साइलेज बनता कैसे है उसका मैं मोटा माटी आपको समझाता हूँ। साइलेज बनाने के लिए कुछ नहीं कहते, एक गड्ढा खोदा जाता है या फिर ईंट की एक दीवार बनाई जाती है। तो ये मान लेना एक ईंट की दीवार है, ये जो है ये एक ईंट की दीवार है, एक ईंट की दीवार बनाई जाती है जिसे सिलो कहते हैं। क्या बोलते हैं? SILO। ये पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन कि साइलेज बनाने के लिए जो गड्ढा बनाया जाता है, जो दीवार बनाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे साइलो कहते हैं या फिर सिलो कहते हैं। ठीक है। एक ईंट की दीवार बनाई जाती है। उस ईंट की दीवार में जिसका भी हम साइलेज बनाना चाहते हैं, जिस भी फसल का बनाना चाहते हैं, जैसे मक्का का बनाना चाहते हैं, ज्वार का बनाना चाहते हैं, उसको जो है छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर मशीन से उस गड्ढे में भरा जाता है। ठीक है, या उस दीवार में भरा जाता है जिसको हमने बनाया है, और उसको फिर ऊपर से कवर कर दिया जाता है। क्या कर देते हैं? उसको फिर ऊपर से मिट्टी से कवर कर देते हैं। फिर उसके ऊपर एक तिरपाल या एक कवर डाल देते हैं, जैसे मोटा माटी आप तिरपाल समझ सकते हैं, उसको डाल देते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उस साइलेज के अंदर उस फसल, छोटे छोटे जो टुकड़े हैं जो हमने काट के इसके अंदर रखे हुए हैं, उसके अंदर ऑक्सीजन ना जा पाए। क्योंकि अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन होने से ये जो है, ये फसल जो है खराब होती है। तो जिस कंडीशन में जब ये फसलें होती है, जिस कंडीशन में इनको काटा जाता है, उसी कंडीशन में जो है इनको इस सिलो के अंदर रखा जाता है और इनका ऑक्सीडेशन ना हो, इस तरह का पूरा प्रबंध किया जाता है और इस प्रोसेस को करते हैं। तो ये होता है साइलेज मेकिंग का प्रोसेस। साइलेज का जो pH होता है वो करीब करीब 4 होता है। तो यानी इसका जो है pH जो है एसिडिक होता है, 4 के आसपास इसका pH होता है। साइलेज में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो साइलेज में पाया जाता है लैक्टिक एसिड। एक्चुअली में साइलेज दिया ही इसलिए जाता है, जनरली साइलेज का यूज़ किया जाता है दुधारू पशुओं के लिए। जो पशु दूध देते हैं उनके लिए इसका यूज़ करते हैं अधिकतर, ताकि उनमें जो दूध की मात्रा है उसको बढ़ाया जा सके। उसको बढ़ाने के लिए जो है हम लोग साइलेज का यूज़ करते हैं। आपने सुना होगा एक ऐड, कपिला पशु आहार, एक ऐड आता था पहले, कपिला पशु आहार। तो जनरली आपने देखा होगा उस ऐड में आपको गाय भैंस ही मिलेगी। तो उसमें जो यूज पशु आहार, वो पशु का आहार होता है, पशु का खाना होता है, उसमें साइलेज का ही यूज़ करते हैं। और साइलेज इसी प्रोसेस से बनाया जाता है, और इसीलिए बनाते हैं ताकि जो पशु है उसमें दूध की जो क्वांटिटी है उसको बढ़ाया जा सके। ठीक बात है, ओके। तो साइलेज में एसिड, लैक्टिक एसिड मिलता है। साइलेज का pH करीब करीब 4 के आसपास होता है। साइलेज में जो नमी होती है वो कितने % होती है, ये भी एग्जाम में पूछता है कि साइलेज जो उसका चारा है वो भी एकदम सूखा नहीं होना चाहिए, उसमें नमी भी होनी चाहिए। तो उसकी जो नमी है वो करीब करीब 60 से लेके 65% तक नमी जो है साइलेज में होती है। साइलेज में जो ड्राई मैटर होता है, जो अन्य पदार्थ होता है, प्रोटीन और ड्राई मैटर जो इसमें होते हैं, ड्राई मैटर की स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो इसमें जो ड्राई मैटर होता है वो 35 से लेकर 40% के आसपास होता है। ठीक है। इसके अलावा साइलेज बनाने में लगता कितना समय है?
तो साइलेज बनाने में करीब करीब 3 महीने का समय लगता है। कितने महीने का? आप कह सकते हैं 3 महीने का, करीब करीब 12 सप्ताह का, क्योंकि एक महीने में करीब करीब 4 सप्ताह मान लेना, तो 3 महीने में साइलेज बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि एक दीवार बनाते हैं, उसमें वो फसल डालते हैं जिसके साइलेज हम बनाना चाहते हैं, फिर इसका ऑक्सीडेशन होने से बचा दिया जाता है और जब जरूरत होती है तब उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, साइलेज बनाने में 3 महीने का समय लगता है। साइलेज में ड्राई मैटर का परसेंट जो होता है वो 35 से 40% होता है। मॉइस्चर इसमें 65 से 60% के आसपास। एसिड मिलता है साइलेज में लैक्टिक एसिड, और साइलेज का pH 4 के आसपास होता है। और साइलेज बनाने के लिए जो गड्ढा होता है या जो दीवार बनाई जाती है ईंटों की, उसे जो है साइलो कहते हैं या फिर सिलो कहते हैं, जो कहना है वो कहो। अगर बात करते हैं हे की, हे भी इसको हिंदी में हे ही कहते हैं, हिंदी में कोई अलग से नाम तो है नहीं इसका। हे होता क्या है? हे भी चारेदार फसलों से बनाया जाता है। इसमें फसलों को काटकर सुखाया जाता है ताकि जो है उनको सुखाया जाता है काट के। सबसे अच्छी हे बनाने वाली फसल जो है वो बरसीम होती है। इसके अलावा रिचका या लुसर्न भी बोलते हैं रिचका को, उससे सबसे अच्छी जो है हे बनाई जाती है। और मॉइस्चर जो परसेंटेज होता है हे में वो 15% होता है। 15% तक जो है इसमें जो है नमी होती है। ड्राई मैटर की बात करूं हे में, तो इसमें जो शुष्क पदार्थ होता है वो करीब करीब जो है वो 80 से लेकर 85% तक इसमें शुष्क पदार्थ पाया जाता है। अब क्यों दिया जाता है ये हे या फिर साइलेज दिया क्यों जाता है पशुओं को? तो हे और साइलेज देने का मेन पर्पस होता है, इससे दुधारू पशुओं में जो है दूध देने की क्षमता को जो है बढ़ाया जाता है। यानी साइलेज और हे इसलिए देते हैं ताकि इसको खाकर जो है पशु ज़्यादा दूध देते हैं, बजाय जो नॉर्मल घास होती है उसको उसको देने के संबंध में। आपने देखा होगा गाँव में जब हम लोग भैंस पालते हैं तो देखा होगा आपने, जब हरियाली का सीजन होता है तो भैंसें ज़्यादा दूध देने लगती हैं क्योंकि वो हरा घास खाती हैं, और हरे घास में जो है जो साइलेज बनता है वो भी हरे घास से ही बनता है, तो उससे दूध की जो क्वांटिटी होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।